गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से। आज क्लास 9 का दूसरा वीडियो दिया कि ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है। इस लेसन का दूसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप सभी लोग। अगले वीडियो में हमने 8 पैराग्राफ तक पढ़ा था, आज 9वां पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग पे भी थोड़ा केयर करेंगे आप लोग और कर्सर पे ध्यान देंगे। कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको। देखेंगे 9वां पैसेज। कह रहा वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। कह रहा है कि 1905 में, सन 1905 में एक विख्यात मतलब फेमस पेपर माने पत्र होता है, अखबार कागज़, ठीक है। प्रसिद्ध पत्र में या पत्रों में आइंस्टीन की एक क्या था, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत भी था, मतलब उस पेपर में एक आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत भी था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उसके अनुसार यानी जिसके अनुसार समय व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी निरपेक्ष नहीं थी, ठीक है। निरपेक्ष सापेक्ष नहीं थी। फिर कहता है एब्सोल्यूट माने निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष नहीं थी। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। कहता है कि वास्तव में दो परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से सटीक, एक्यूरेट माने ठीक या सटीक घड़ियाँ सही समय मतलब एक ही समय नहीं बताएंगी, टाइम नहीं बताएंगी। कब? इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, ठीक है। यदि वे एक यात्रा के बाद पुनः क्या करें, दोनों एक दूसरे के साथ आए। फिर कहता है इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि वे यानी एक यात्रा के बाद पुनः दोनों एक साथ आए और उनमें से एक घड़ी दूसरे के सापेक्ष क्या करती हो, तेज चलती, ठीक है, बहुत तेज चल रही हो। कहता है फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, ठीक है। कहते हैं कि इससे फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे इस संसार को यानी इस चीज़ से इस संसार को, दुनिया को एक प्रसिद्ध सूत्र मिला या ये वर्णित हुआ। द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, किसके किसके बीच में, द्रव्यमान और जो क्या करता है, विच डिस्क्राइब, जो क्या करता है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को वर्णित करता है, बताता है। डिस्क्राइब माने वर्णन करना। E इजकल टू MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E किसको दर्शाता है, एनर्जी को, ठीक है। E एनर्जी मतलब ऊर्जा को, M फॉर मास, मास माने द्रव्यमान,
ठीक है, और m किसको दर्शाता है? द्रव्यमान को दर्शाता है। एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन एन वैक्यूम, और c वैक्यूम माने निर्वात, निर्वात में प्रकाश की गति को दिखाता है। अबाउट 3 लाख km बाई सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। When you sit with a nice girl for 2 hours, यदि आप एक सुंदर लड़की के साथ, एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो यह कैसा प्रतीत होता है? केवल 2 मिनट की तरह प्रतीत होता है। When you sit on a hot stove for 2 मिनट, जब आप किसी गर्म स्टोव पर केवल 2 मिनट के लिए बैठते हैं, ठीक है, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो यह कैसा प्रतीत होता है? यह 2 घंटे की तरह प्रतीत होता है। दैट्स रिलेटिविटी एल्बर्ट, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत है, यही सापेक्षता है, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन। फिर देखेंगे नीचे, कहता है वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में कठिन समस्याओं को हल कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उसका व्यक्तिगत जीवन, अनरेवलिंग माने असफल, तो वह अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा था? असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, कहता है एल्बर्ट अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वह सोचती थी कि मिलेवा जो क्या है, मेरे लड़के से 3 वर्ष बड़ी है, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही थी। फिर कहता है सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, ठीक है, और वे यानी उसकी माँ, वह उसकी मिलेवा के बुद्धि से क्या थी? चिंतित थी, बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, वह भी तुम्हारी तरह एक किताब है। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहीं। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया, मतलब शादी रोक दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, कहता है अंत में 1903 में दोनों युगल ने यानी दोनों जोड़ों ने जनवरी 1903 में क्या कर लिया? शादी कर लिया। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 लड़के हुए, 2 पुत्र हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद द मैरिज फाल्टर्ड, शादी क्या हुई? टूट गई। मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, ठीक है। मिलेवा अपना बौद्धिक महत्वाकांक्षा, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक, क्या करने लगी? खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और निराश गृहिणी की तरह रहने लगी। आफ्टर ईयर्स द कांस्टेंट फाइटिंग, कुछ वर्ष लड़ने के बाद, निरंतर लड़ाई चली, कोर्ट में नहीं होता उसी तरह, कांस्टेंट माने निरंतर, निरंतर लड़ने के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990, और अंत में डाइवोर्स मीन्स होता है तलाक लेना, यानी संबंध विच्छेद करना। अंत में उन्होंने क्या किया? 1919 में अपने संबंध को विच्छेद कर लिया, यानी अपनी तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने
उसी वर्ष अपनी कजिन मतलब चचेरा ममेरा भाई बहन होता है, तो अपने बहन से क्या किया, एल्सा से शादी कर लिया। फिर बोलता है आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन क्या हो गया, विश्व प्रसिद्धि के उत्थान से मतलब विकास से प्रारंभ हुआ। इन 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उसने अपना सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। कहता है कि विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी, ठीक है। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 के सूर्य ग्रहण, ठीक है, एक्लिप्स में सूर्य ग्रहण ने क्या किया, सटीक प्रमाण दिया, यानी ठीक प्रमाण दिया कि यह क्या है, सत्य है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। कहता है कि आइंस्टीन ने पूर्व में ही क्या कर दिया था, ठीक से यानी अच्छे तरह से सही से गणना किया था कि कुछ निश्चित तारों से, ठीक है, फिक्स्ड स्टार, कुछ निश्चित तारों से सूर्य के, ठीक है, सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर वह क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। द न्यूज़पेपर्स proclaimed his work as a scientific revolution, ठीक है। समाचार पत्रों ने क्या किया, उसके इस कार्य को ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उद्घोषित किया, यानी घोषणा की। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। सन 1921 में आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान में क्या किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यानी इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ही वॉज शावर्ड with honors and invitations from all over the world। उसके ऊपर सम्मानों की बौछार हुई, शावर्ड मीन्स बौछार, एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार से, पूरे विश्व से उसको निमंत्रण मिला, न्योता मिला। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस से उसको प्रशंसित किया गया, यानी प्रेस के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। When the Nazis came the power in Germany in 1933, कहता है 1933 में जब नाजी जातियों ने क्या किया, जर्मनी पर अधिकार कर लिया, यानी सत्ता कर लिया, मतलब उनका जब सत्ता आया। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन क्या किया,
यूनाइटेड स्टेट में चला गया, यानी वहाँ पे प्रवास करने लगा, वहाँ पे रहने लगा। 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिकिस्ट इन एन अप्रोर। कहता है कि 5 वर्ष के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमेरिकी, ठीक है, भौतिक शास्त्रियों को क्या कर दिया, परेशान कर दिया, बेचैन कर दिया। न्यूक्लियर फिशन मैंने नाभिकीय विखंडन। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिसिज्म, उनमें से कई फांसीवाद से थे, ठीक है, फैसिसिज्म में फांसीवाद। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन भी था। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, ठीक है। और अब वे क्या थे, डरे हुए थे, और अब वे डरे हुए थे किससे, नाजियों से, कि नाजी लोग क्या करेंगे, बम बना सकते हैं। कुड नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, ठीक है, नाजी क्या कर सकते हैं, बम बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। एक मिनट आप लोग ध्यान से देखिए। पंद्रहवां पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है कि एट द अर्गिंग ऑफ ए कॉलेज, ठीक है, कॉलेज कहता है कि एट द अर्गिंग ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज में होता है सहकर्मी, यानी साथ में काम करने वाला, ठीक है। कहता है कि एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन रोट ए लेटर, आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। कहता है एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। कहता है इन विच ही वार्न, जिसमें उसने क्या किया, चेतावनी दी, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक अकेला बम, ठीक है, एक्सप्लोडेड टू ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी। कहता है कि इस प्रकार का एक बम एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, एक बंदरगाह में फटकर क्या कर सकता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, बहुत कुछ नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। होल पार्ट टुगेदर द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी, ठीक है। कहता है कि बंदरगाह में, उस बंदरगाह में फटकर उसके चारों तरफ का, ठीक है, क्षेत्र को नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, या टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र, ठीक है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके वर्ड डिड नॉट फेल मतलब असफल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट मतलब उसके बातों का उन पे बहुत ही प्रभाव पड़ा, यानी उसके शब्द असफल नहीं हुए, फेल नहीं हुए। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। कहता अमेरिकियों ने छिपकर, यानी गुप्त, ठीक है, प्रोजेक्ट माने परियोजना, गुप्त या छिपी हुई परियोजना की तरफ से, यानी छिपकर क्या किया, एटॉमिक बम का विकास किया। एंड
dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 और 1945 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर इसे क्या कर दिया, गिराया, बमों को गिराया। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय the extent of the destruction। ठीक है, कहता है आइंस्टीन इस विनाश से पूरी तरह से क्या हो गया, हिल गया, डर गया। This time he wrote a public missive to the United Nations। इस समय उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के यानी संयुक्त राज्य के लोगों को एक सार्वजनिक पत्र लिखा या आधिकारिक पत्र लिखा। In it he proposed the formation of a world government। इसमें in it he proposed the formation of a world government। उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि विश्व की सरकार का इसमें गठन किया जाए। इन इट ही इसमें उन्होंने प्रपोज मतलब कहा या रखा द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व के संसार यानी विश्व की सरकार का गठन किया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, ठीक है, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत यानी नापसंद किए जाने पर दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई असर नहीं पड़ा, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन got even more involved in politics। कहता है कि अगले दशक में, डिकेड बने दशक, दशक में आइंस्टीन क्या हो गया, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में इन्वॉल्व हो गया, मतलब संलिप्त हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप and using his popularity to campaign for peace and democracy। कहता है कि अस्त्रों की वृद्धि पर यानी बनाए जाने पर एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी और अपनी प्रसिद्धि का उपयोग करके क्या किया, कंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उसने अपनी लोकप्रियता को और किसको, शांति को लेकर प्रजातंत्र के लिए क्या किया, अभिमान बनाया। When Einstein died on 1955 at the age of 76, कहता है कि 1955 में 76 वर्ष की उम्र में जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। कहता है कि तो उन्हें क्या किया जाता है, he was celebrated as a visionary, तो उन्हें विजनरी मीन्स होता है स्वप्न दृष्टा, जीनियस माने प्रतिभावान। कहता है कि उन्हें एक स्वप्न दृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि
एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए याद किया गया उतना ही उनको विश्व नागरिक और एक स्वप्न दृष्टा के रूप में भी याद किया गया। ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में अगले लेसन को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।